नमस्कार, मैं पंडित संजय घिल्डियाल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका एक और नए वीडियो में। सूर्य के अनुसार आज से यानी संक्रांति के अनुसार आज 16 तारीख से श्रावण महीना प्रारंभ हो रहा है और चंद्रमा के हिसाब से यानी तिथि के अनुसार श्रावण का जो महीना है वो 11 तारीख से 11 जुलाई से प्रारंभ हो गया था। श्रावण महीना सनातनियों के लिए बहुत पवित्र माना जाता है, बहुत पावन माना जाता है। श्रावण के महीने में भगवान शंकर के जो भक्त हैं वो भगवान शंकर की विशेष पूजा करके, भगवान शंकर की अलग अलग भाव से पूजा करके और अपनी मनोकामनाएं भगवान के सन्मुख रखते हैं और भगवान भोलेनाथ जी भी किसी को निराश नहीं करते, सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। लेकिन आजकल थोड़ा एक चीज गड़बड़ ये हो गई है कि सोशल मीडिया में नाना प्रकार से लोग जो अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के चक्कर में, जिन्होंने कभी वेदांग नहीं पढ़े, जिन्होंने कभी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, वो समाज को गुमराह कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं। नाना प्रकार की फिजूल बातें बताएंगे कि शिव जी में ये चढ़ा दो तुम रातों रात करोड़पति बन जाओगे, शिव जी में ये चढ़ा दो तुम्हारा ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। ऐसा नहीं। जो शास्त्र विहित बातें हैं, शास्त्र प्रमाणित बातें हैं, उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए। जो आपको शास्त्र विहित बातें बता रहे हैं, शास्त्रों से शास्त्र सम्मत बातें बता रहे हैं, जिन्होंने वेद वेदांग का अध्ययन किया है, आप उन्हीं से पूछिए, उन्हीं का अनुसरण करिए। ऐसे सोशल मीडिया में आप सुनते हो और चमत्कार की आस रख लेते हो कि चमत्कार हो जाएगा, रातों रात हम करोड़पति बन जाएंगे, चमत्कार हो जाएगा, रातों रात हमारा मकान बन जाएगा, तुरंत हमारे को जो है गाड़ी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। शास्त्र विहित जो बातें हैं उनका अनुसरण करिए और उस मर्यादा का पालन करते हुए आप पूजा प्रतिष्ठा यज्ञ अनुष्ठान जो करोगे, तब आपकी मनोकामनाएं उस हिसाब से पूर्ण होंगी। और पूर्ण करने की सामर्थ्यता वो परमात्मा में है, वो किसी इंसान में नहीं है। ब्राह्मण हैं, ज्योतिषी हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, वो एक मार्गदर्शक हैं, एक बीच में जो है परमात्मा की उपासना करने वाले एक गुरु हैं। उन्होंने आपकी अर्जी लगानी है भोलेनाथ जी के आगे या जिस भी रूप में आप परमात्मा को मानते हो वहाँ। बाकी काम करना वो आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल कब मिलेगा वो समय बताएगा और वो ईश्वर की मर्जी है। लेकिन फिर भी जो है आपको इन उपायों में, जो गुमराह करने वाले उपाय हैं, इनमें नहीं पड़ना चाहिए। ये चढ़ाओ रातों रात करोड़पति बन जाओगे। आप उस व्यक्ति से बोलो, पहले भैया तू बन जा, करोड़पति बनना चाह रहा है तो तू बन के दिखा पहले। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। तो अब बात आती है कि कई लोग देखो, जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 95% ऐसे लोग हैं समाज में कि जिन्होंने शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। तो अब वो क्या करें, कैसे भगवान की पूजा करें? नित्य जो पूजा करते हो, तो कई बार आता है मन में कि हम शंकर जी के मंदिर में जा रहे हैं, अब वहां पर क्या पता कोई गलती हो जाए, कैसे पूजा करना है, तो कहीं हमें पाप तो नहीं लगेगा। देखो, आप वैसे तो हृदय से बताएं बात, तो भगवान कोई आपको पाप थोड़ी देंगे यदि आप उनका नाम ले रहे हो। तो आपके ऊपर कोई दोष थोड़ी लगाएंगे जो आप उनकी पूजा कर रहे हो। उसमें थोड़ा सा अनजाने में ऊपर नीचे हो गया तो कोई पाप नहीं लगेगा। यदि आप भाव से मंदिर में गए, आपने पहले जल चढ़ाने की जगह पहले दूध चढ़ा दिया, तो कोई पाप का वो कोई कारण नहीं है। लेकिन फिर भी अपने शास्त्र विधा को थोड़ा बहुत समझना चाहिए और उस विधा से ही आपको पूजन अर्चन करना चाहिए। तो मंत्र शास्त्रों में आया है, शिव महापुराण में, कि देखो भगवान शंकर स्वयं कह रहे हैं इस बात को
कि बड़े बड़े मंत्र जब तुम नहीं जानते हो तो वो बोलना भी नहीं चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के लिए मंत्र नहीं है। यदि हम उस मंत्र के बारे में विधान से नहीं जानते तो उस मंत्र को जबरदस्ती बोलने की कोशिश मत करो कि जबरदस्ती उसका माला ले लिया और लग गई जी त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम आदि कुछ भी मंत्रों का जप करने पर नहीं है। मंत्र जो है उसकी एक विधा है कि किस विधा से उसका जप करना चाहिए। तो उसके लिए भगवान शंकर कहते हैं कि पंचाक्षर मंत्र है। सबके लिए क्या है? पंचाक्षर मंत्र। पंचाक्षर मंत्र के बारे में भगवान शंकर कहते इसमें आया है पंचाक्षर मंत्र के बारे में शिव महापुराण के वायव्य संहिता उत्तरखंड के 12वें अध्याय में आया है कि मंत्र सुख मुखोच्चार्य मशेषार्थ प्रसिद्धये प्राहु नमः शिवायेति सर्वज्ञः सर्वदेहिनाम। सभी प्राणियों के लिए, जिसने भी शरीर धारण किया है, सभी मनुष्यों के लिए नमः शिवाय, ये जो पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, ये सब के लिए। इस मंत्र का जाप प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है। नमः शिवाय, ये पंच अक्षर इसमें है। नमः शिवाय, ये 5 अक्षर हैं जिसको बोलते हैं पंचाक्षर मंत्र। ओम यदि आगे से जुड़ जाता है तो उसको षडाक्षरी मंत्र हो जाता है। तो ओम नमः शिवाय शास्त्रों में कई जगह बताया गया है कि इसको केवल द्विज, जिनका जनेऊ हो रखा है, वेद शास्त्रों को जानने वाले ओम नमः शिवाय षडाक्षर मंत्र वो जपें। बाकी अन्य लोगों के लिए नमः शिवाय, माताएं बहनें शिवाय नमः इस मंत्र का भी जप कर सकते हैं। तो 12वें अध्याय के में आया है, ये 6वां श्लोक है कि शिवा सर्वज्ञ सर्वदेहिनाम, सभी देहियों के लिए जो है ये मंत्र है। कौन सा? प्रणव, ये जो है पंचाक्षर मंत्र, ये सभी देहधारियों के लिए है। अब इसी में 13वां अध्याय है शिव महापुराण के वायव्य संहिता उत्तरखंड के, ये 13वां अध्याय है। 13वां अध्याय में ये 10वां श्लोक आता है। 10वें श्लोक में जो है भगवान शंकर कहते हैं कि यदि पतित मनुष्य मोहवश अन्य मंत्रों के उच्चारण पूर्वक मेरा पूजन करे तो निसंदेह नरकगामी होगा। जिस मंत्र को आप सही विधा से नहीं जानते हो फिर भी जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो। आपने सोशल मीडिया में सुना कि जी आप महामृत्युंजय का जप करिए आपको ये फल मिलेगा, आप गायत्री मंत्र का जप करिए आपको ये फल मिलेगा, आप जो है बगलामुखी का जप करिए ये फल मिलेगा। आप उसके अधिकारी नहीं हो, आपको जप नहीं करना। यदि आपको महामृत्युंजय कराना है तो उसके लिए ब्राह्मण नियुक्त कर रखे हैं शास्त्रों ने, समाज ने। तो आप विद्वान ब्राह्मण को घर में बुलाइए, महामृत्युंजय करवाइए। आप विद्वान ब्राह्मणों को घर में बुलाइए, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ कराइए, वेदों का पाठ करवाइए, आप बगलामुखी का जप करवाइए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाइए। लेकिन स्वयं भगवान इस बात को कर रहे हैं, ये कोई हम अपनी मर्जी से बात नहीं कर रहे हैं। आप शिव महापुराण में इस दिक को देख सकते हो कि यदि पतित मोहवश जो है अन्य मंत्रों के उच्चारण का पूर्वक मेरा पूजन करे तो निसंदेह वह नरकगामी होता है। किंतु पंचाक्षर मंत्र के लिए ऐसा प्रतिबंध नहीं है। वह केवल जल पीकर, हवा खाकर, तप कर, जो लोग ऐसे करते हैं केवल जो है तपस्या करते हैं, कैसे? जल पीकर या हवा खाकर। दूसरे लोग जो नाना प्रकार के व्रतों द्वारा जो है अपने शरीर को सुखाते हैं, इन व्रतों के द्वारा लोगों की जो प्राप्ति नहीं होती, भगवान शंकर कहते हैं कि जो व्रत करते हैं बड़े बड़े, जिन्होंने अपने शरीर को सुखा दिया व्रत कर करके, जिन्होंने तपस्या करके जो है अपने शरीर को सुखा दिया है, जो नाना प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान करते हैं, उनको भी जो गति प्राप्त नहीं होती वह पंचाक्षर मंत्र से ही मेरे पूजन करने से प्राप्त हो जाती है। तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, कमेंट बॉक्स में भी आप लिख लो नमः शिवाय।
और आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो भगवान कहते हैं, महादेव जी कहते हैं भगवती से, हे देवी, कलिकाल के मनुष्य मेरी मनोरम पंचाक्षरी विद्या का आश्रय लेकर के भक्ति से भावित चित्त होकर संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। केवल पंचाक्षर मंत्र का जो जप करते हैं वह जो है इस भवसागर से, और जिन्होंने जिन्होंने अपने जीवन काल में कोई पाप कर लिए हों, मानसिक, वाचिक और शारीरिक, कोई ना कोई पाप इंसान से हो ही जाते हैं, न चाहते हुए हो जाते हैं। आप चल रहे हो, चलते चलते पैरों के नीचे चींटी दब गई, कीड़े मकोड़े दब गए, तो वो पाप हो गया। कभी न चाहते हुए भी जो है कुछ गलत दिख जाता है, कभी गलत सुनाया जाता है, कभी गलत बोल दिया किसी को। ये सारे जो है पाप जो हमने कर लिए हैं गलती से, यदि ये सारे पाप जो है धुलने की क्षमता है, तो हे देवी, भगवान कहते हैं वो पंचाक्षर मंत्र में है। इसलिए तप, यज्ञ, व्रत और नियम पंचाक्षर के द्वारा मेरे पूजन से जो है, ये इससे बढ़कर कोई नहीं है। अब ये सबसे सरल पूजा है पंचाक्षर मंत्र की। अब आप लोग क्या करो कि यदि आप मंदिर जाते हो और आपके मन में ये रहता है कि हम भगवान की पूजा कैसे करें, तो ये यहाँ पर महादेव जी ने उसका आपको निवारण बता दिया है कि आप केवल पंचाक्षर मंत्र से दूध चढ़ा रहे हो, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। आप दही चढ़ा रहे हो, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। तो ये सब चीजें, अब उसमें विधान क्या है, विधान भी थोड़ा सा समझ लीजिए। वीडियो थोड़ा लंबी हो रही है, लेकिन सुन लो, आपके काम की चीज है। तो आप जैसे ही मंदिर में जाते हो, सबसे पहले प्रणाम करो, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करिए, और उसके बाद जो है सबको पहले जो है आप थोड़ा थोड़ा सा पुष्प चढ़ाइए। तो कैसे शुरू करना है आप ये ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप गणेश जी में जो भी सामग्री चढ़ाते हो, सबसे पहले गणेश जी में, फिर गौरा जी में, फिर कार्तिक जी में, और भगवान शंकर की जो नीचे का हिस्सा है, पीठ जिसको बोलते हैं, वहां पर भी आपने कुछ पुष्प चढ़ाने हैं। नंदी जी को, नागराज जी को और भोलेनाथ जी को, अंत में भगवान शंकर को चढ़ाना है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा पुष्प चढ़ाइए, धूप दीप जला करके, और सबसे पहले आप पुष्प चढ़ाइए। उसके बाद सबको जल अर्पण करिए, उसी विधा से जैसे मैंने आपको बताया, पहले गणेश जी को, गौरा जी को, इस प्रकार से। और उसके बाद आपके पास जो सामग्री, जैसे दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इनको बोलते हैं पंचामृत। यदि आप इनको अलग अलग करके ले गए तो इसी विधा से आपने चढ़ाना है। पहले दूध, फिर दही, फिर घी, फिर शहद और फिर शक्कर। इनको सबको अर्पण करके, सबके ऊपर चढ़ा करके, सबको स्नान करा करके, और फिर शुद्ध जल से स्नान कराइए। गंगा जल है तो गंगा जल से स्नान कराइए, और फिर आपके पास गंध, अक्षत, पुष्प जो भी है आप उनको अर्पण करिए, भोग लगा दीजिए। अंत में आप जो है आरती कर सकते हो। तो ये जो व्यक्ति जो है बड़े बड़े मंत्र नहीं जानते, उनके लिए ये आपको विस्तार से कोई रुद्राभिषेक करवाना है, विस्तार से आपको जो है कोई यज्ञ अनुष्ठान कराना है, तो उसके लिए विद्वान ब्राह्मण को आप बुलाइए, उनसे यज्ञ अनुष्ठान कराइए। लेकिन खुद मैं अपने आप ही कर लूं तो वो सही नहीं है। उसके लिए आपको बता दिया है कि आप इस विधा से कर लीजिए, नमः शिवाय से, और माताएं बहनें तो शिवाय नमः से मंत्र का जप करते हुए ये सारी चीजें अर्पण आप कर लीजिए। लेकिन बड़े बड़े मंत्रों का आप उनको मत बोलिए। अब उसके बाद आता है कि क्या प्राप्त करने के लिए किस चीज से आप भगवान का पूजन करें। तो मैंने जैसे बताया कि पंचामृत, तो ये तो सब चीजों के लिए होता है, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। ये इससे आप अभिषेक करा सकते हैं। यदि आपकी कोई मनोकामना है वो पूर्ण करनी है, तो उसके लिए आप किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाइए, दूध से अभिषेक करवाइए।
दही से अभिषेक करवाइए, शक्कर से अभिषेक करवाइए, घी से अभिषेक करवाइए। आपको धन दौलत आदि की मनोकामना चाहिए, आपको धन दौलत आदि की कामना है, तो आप गन्ने के रस से जो है भगवान का अभिषेक कराइए। आपको जो है शरीर में कोई रोग लग गया है, उस पीड़ा से मुक्ति चाहिए, तो दूध से भगवान का अभिषेक कराइए। और संतान प्राप्ति के लिए आप भगवान का पार्थिव रूप में पूजन कर सकते हो। पार्थिव भगवान की मिट्टी के जो शिवलिंग बनते हैं, उनका उनको बनवाइए घर में, तो या मंदिर में, नदी के किनारे या तीर्थ स्थान में, तो उनको बना करके उनकी पूजा प्रतिष्ठा विधिवत विद्वान ब्राह्मण से करा करके और संतान प्राप्ति के लिए आप भगवान के सामने अपनी मनोकामना रखिए। शरीर में कोई विकट रोग लग गया है, उसके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप शास्त्रों में बताया गया है कि 1.25 लाख जाप करें, तो उससे मृत्यु के मुख में गया हुआ, यानी बहुत ज्यादा कष्टकारी जिसका जीवन चल रहा है, उसको भी वह भी ठीक होने की उसकी बहुत बड़ी संभावना हो जाती है। ऐसी नाना प्रकार की अलग अलग चीजों की अलग अलग विधा है भगवान शंकर की पूजा करने की। शंकर भगवान जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो, माता पिता बताया गया है उनको जगत के। तो अपने पुत्रों की रक्षा के लिए, अपने पुत्रों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान शंकर हर समय हर क्षण आपके सामने हैं। बस आप अपने मन से कैसे उनको पुकार सकते हो। और भगवान शंकर की तो मानसिक पूजा भी बताई गई है। आप यदि आपका व्रत है कि सोमवार का व्रत रखा है, शिवरात्रि का व्रत रखा है, कहीं ट्रेन में चले गए, बस में चले गए, पूजा नहीं हो पा रही है, तो आप नमः शिवाय का मंत्र का जप शुरू कर दीजिए बैठे बैठे। और भगवान शंकर का की मानसिक जो पूजा है, छत्रम चामरयोरुगम व्यजनकम चादरसकम निर्म, हे परमात्मा मैं आपको छत्र चढ़ा रहा हूँ, हे परमात्मा आपको भोग लगा रहा हूँ। कैसे? मन से आंखें बंद कर दो कि भगवान, ध्यान करिए भगवान का और उनको, हे परमात्मा मैं आपको भोग लगा रहा हूँ, आपको ये चीज अर्पण कर रहा हूँ, सारी चीज जो है मन से। अंत में जो है आत्मा त्वम गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम, तो प्रभु आप मेरी आत्मा हो, मेरी मति जो है भगवती माता गौरा जी हैं। इस प्रकार से भाव बनाते हुए भगवान से क्षमा याचना भी आप मांग सकते हो। कर चरण कृतम माताय, 2 श्लोक जो है लगभग सब सनातनियों को याद होते ही हैं। आरती के बाद आप लोग गाते हो, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ये भगवान की प्रार्थना है। इस प्रार्थना को करिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, प्रभु आप ही हमारी माता पिता बंधु बांधव सब कुछ आप ही हो। तो इस प्रकार से जब भाव आपका सही होगा, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, निश्चित ही फल की प्राप्ति होती है। लेकिन आपका चिंतन सही होना चाहिए, आपका मनन सही होना चाहिए, भाव सही होना चाहिए, विचार शुद्ध होने चाहिए, आंतरिक शुद्धता होनी चाहिए, मन की पवित्रता होनी चाहिए, शारीरिक पवित्रता होनी चाहिए, घर में पवित्रता होनी चाहिए, विचारों की पवित्रता होनी चाहिए और अपनी कमाई की पवित्रता होनी चाहिए। फिर देखो परमात्मा आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण जरूर करेंगे। जय शिव शंकर।